कमला अपनी बेटी सुरुचि से कहती है, तुम हमारी बदनामी करवा दोगी, क्यों जिद लगाई हुई है ये? सुरुचि कहती है, माँ मुझे भी जीने का हक है। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले, सुख सुविधा मिले, इसी भाग दौड़ में तो लगे हुए हैं हम। पर तुम 4 दिन अपने गाना बजाना के चक्कर में पड़कर माँ बाप का जीना दुश्वार करा के ही मानोगी। सुरुचि अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अपने कॉलेज के बच्चों के सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कामों में भी सक्रिय रहती थी। सुरुचि के पिता रिटायर होने वाले थे। सुरुचि की बुआ रोज अपने भाई को फोन करती, कभी कोई रिश्ता को लेकर तो कभी कोई और बात के लिए। सुरुचि अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, पर बुआ के दबाव में आकर माँ पापा ने लड़के वालों को बुला ही लिया था। उसकी माँ ने सुरुचि को कहा, यूँ उदास से क्यों बैठी हो? ये नए कपड़े पहन लो, बुआ जी लेकर आई हैं। बड़े घर का रिश्ता है, किस्मत खुल जाएगी तुम्हारी। ये फीके रंग के कपड़ों में चेहरे का निखार नहीं दिखेगा। सुरुचि कहती है, बड़े घर वाले कोई चादर खरीदने आ रहे हैं क्या माँ? तो उनको चटक रंग वाले प्रिंट में लिपटी हुई चाहिए। मैं यही कपड़े पहनूंगी। तुम्हारी बात मानकर मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। अब मुझे और किसी बात के लिए मजबूर मत करो। मुझे भी हक है अपनी मर्जी से जीने का। माँ बस चेहरे पर ताव लिए बाहर चली गई। बर्तन साफ करती हुई मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि बेटी की कन्यादान करके हम लोग भी गंगा नहा लें। लेकिन आजकल की लड़कियों को घर बैठकर मिल रही रोटी रास नहीं आ रही। खुद बनना है, कुछ खुद करना है, ये सपने बाद में ही रुलाते हैं। जब बच्चों वाली हो जाएगी फिर दुगनी आफत में फंसेगी। नौकरी भी, बच्चा भी, घर भी। फिर माँ को याद करेगी। इतने में मेहमान भी घर आ पहुँचे थे। कमला ने सबको बिठाया। सुरुचि की बुआ रागिनी और पिताजी बैठ गए। बुआ जी सुरुचि को बुलाने गई अंदर। सुरुचि चाय लेकर बाहर आई। लड़के की माँ ने पूछा, बेटा पढ़ रही हो? फिर कुछ सोचने के बाद पूछा, आगे क्या करना है? तब सुरुचि बोली, जी मास्टर्स करके नेट के पेपर की तैयारी करूँगी। लड़के की माँ ने रागिनी की तरफ देखकर बोला, रागिनी जी आप तो बोल रही थी बस मास्टर्स ही पूरी करनी है। मैंने तो आपको बता दिया था खानदानी बिजनेस है बेटे का, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर घर की बहू हमें तो घर में ही चाहिए, नौकरी वाली नहीं चाहिए। सुरुचि की बुआ बोली, अरे बहन जी बच्चे हैं, साथ पढ़ने वाले बच्चों की बातों में आकर देख लेते हैं सपने। बस मास्टर्स ही करेगी, बाकी जो आप चाहे। क्यों भाभी ठीक कह रही हूँ ना? कमला, हाँ जी दीदी ठीक कह रही हैं। वैसे भी आजकल तो अच्छे पढ़े लिखे भी बिना नौकरी के घूम रहे हैं। कौन देगा मास्टर्स करके ही नौकरी? बच्ची है समझ जाएगी। दुनियादारी। सुरुचि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और चुप भी नहीं रह पा रही थी। सिर्फ उसके विचार उसे अंदर से कचोट रहे थे कि वो चुप क्यों हो। बोलो। सुरुचि को लग रहा था जैसे सब घूम रहा है। वो सिर पकड़कर बैठ गई। सबको लगा कि पता नहीं क्या हुआ। बात करते करते ये क्या हो गया। लड़के की माँ डर गई, कहीं लड़की को कोई बीमारी तो नहीं है। कमला सुरुचि को अंदर लाई। तब तक रागिनी जी ने उन्हें बातों में लगाए रखा। सुरुचि के पिताजी ने कहा,
मुझे तो लड़का पसंद है, आप अपनी पसंद बता दीजिएगा। फिर आगे जैसा आप कहें वैसा ही कर लेंगे। लड़के की माँ कहती है, ठीक है भाई साहब, अभी मैं जरा अपने पति से भी चर्चा कर लूँ, फिर घर जाकर सलाह करके बता दूंगी रागिनी जी को। अब इजाज़त दीजिए। रागिनी जी बिल्कुल। नमस्ते, जल्दी खुशखबरी दीजिएगा। सुरुचि अभी भी सिर पकड़कर बैठी थी। पिताजी, क्या हुआ बेटा? सुरुचि की चुप्पी जवाब दे रही थी। अब तो उसे बोलना ही पड़ा। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। कमला, चुप रह तू। अरे छोड़ो, आप बाहर चलो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये तो पागल हो गई है। सुरुचि कहती है, ना माँ, आज नहीं। पिताजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ही तो कहते हो इकलौती संतान हूँ। फिर मुझे भी तो जीने का हक है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। रागिनी, तेरा दिमाग ठीक है? आजकल पता भी है अच्छे घर के लड़कों के रिश्ते के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। ये तो शरीफ लोग हैं, इन्हें ढूंढ कर लाई थी मैं। खुद के जोड़े में विदा करके ले जाएंगे। क्यों नौकरी के धक्के खाने? इकलौता लड़का है। राज करोगी राज? कमला कहती है, रहने दो दीदी, कल से इसके गाना बजाना बंद। सिर्फ परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी जाएगी, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जब टेस्ट पास करने के बाद भी नौकरी के इंतजार में घर बैठी रहेगी। आप चलो, मैं खाना लगाती हूँ। सुरुचि के पिताजी गुस्से से बाहर चले गए। बुआ भी पिताजी के साथ बैठक में बैठ गई। सुरुचि अपने माँ से कहती है, तुम तो मेरी प्यारी माँ हो, हमेशा मेरा साथ दिया है, आज भी मेरी बात सुनो ना। कमला कहती है, क्या सुनूं? तुम्हें पता भी है पिताजी रिटायर हो गए तो जो रिश्ते आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तुम्हारे गाना बजाना में औरत की स्थिति बदल जाती होगी, असल जिंदगी में नहीं। सुरुचि अपने माँ से कहती है, मैं नौकरी ना करूँगी, मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दो। मैं भी जीना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। कमला कहती है, इस समाज में जिंदा औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। जो जीना सीख जाती हैं, समाज उन्हें मारने की कोशिश तेज करता जाता है। इसलिए बेहतर है जो तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं मान लो, वरना ना खुद जी पाओगी ना हम जी पाएंगे। सुरुचि ने माँ को इतनी गहराई से बातें करते हुए कभी नहीं सुना था। अब वो जिद को छोड़कर माँ को सुनना चाहती थी, एक बेटी नहीं, एक स्त्री बनकर। सुरुचि माँ से कहती है, पूरी बात कहो, क्यों नहीं जी सकती औरत? जो औरतें हैं दुनिया में वो क्या है फिर? जिंदा लाश? कमला कहती है, नहीं, सभी जिंदा लाश नहीं है। बहुत हैं जिन्होंने हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी अपनी मर्जी से जीना चुनती हैं। पड़ोस की कविता दीदी को सब क्या बोलते हैं? भगौड़ी। पता है क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से उसने डांसर बनना चुना था। दुनिया कह तो रही है हम चांद पर पहुंच गए, पर जिनकी पहुंच थी सिर्फ वो ही पहुंच गए। गली मोहल्ले में आज भी ऐसे ही लोग हैं जिन्हें जिंदा औरतें पसंद नहीं, क्योंकि वो उनकी पुरुष सत्ता के लिए खतरा है। जिंदा औरत को चरित्रहीन, नारीवादी, मुंह फट जाने क्या क्या कहकर पुकारा जाता है। बस सुशील सर्वगुण संपन्न वो ही है जिसने खुद को मार लिया है, अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने फैशन को, अपनी खुशी को। सुरुचि कहती है, माँ, औरतों को मारता कौन है? कमला कहती है,
उनके अपने ही। लड़की ने माँ बाप की पसंद की शादी कर ली तो अच्छी बेटी, संस्कारी बेटी, और जो अपनी पसंद से की तो चरित्रहीन, उल्टा जाने क्या क्या। माँ बनकर वो नौकरी पर गई और बच्चे को प्ले स्कूल छोड़ गई तो निष्ठुर स्वार्थी। पत्नी बनकर पति की मर्जी से जी तो अच्छी जीवन साथी, नहीं तो फिर चरित्रहीन। ऐसे में कोई कब तक जिएगा? जब हर कदम पर अपने मरने का सबूत देना हो। मैं नहीं चाहती कि तुम हर कदम पर मरो, इसलिए अच्छा है एक बार ही मर जाओ। कर लो शादी और इज्जत से जाओ अपने घर। सुरुचि के पिताजी सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। सुरुचि की माँ का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सुरुचि की माँ बहुत अच्छी कथक डांसर थी। सुरुचि की दादी की शर्त थी, शादी के बाद ना ये डांस करेगी ना नौकरी। तब से हर कदम पर बस सुरुचि की माँ खुद मरकर अपने सारे रिश्तों को जिंदगी देती आई है। सुरुचि के पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कमला मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वो दिन तो वापस नहीं ला सकता, पर ये वादा है मेरी बेटी नहीं मरेगी, जिएगी और जिंदा औरत बनेगी। मुझे नहीं फिक्र कि लोग क्या कहते हैं। मैं पिता हूँ, जब तक हूँ अपनी बेटी को जिंदा लाश नहीं बनने दूंगा। मैं अपने बेटी का कन्यादान तभी करूंगा जब हमारी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। सुरुचि ने माँ बाबा को गले लगाया। बुआ जी भी आ गई। अब कमला भी खुश थी। उनके निर्जन मन को जैसे ऑक्सीजन मिल गई। सुरुचि भी जिंदा लाश बनने से बच गई। दोस्तों, हम चाहे कितना भी कह लें कि ये पुराने ज़माने की बातें हैं, पर अब ऐसा नहीं होता। हमें रोजगार का आंकड़ा उठाकर देखना होगा, कितनी प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं बच्चों के लिए अपने नौकरी छोड़ देती हैं, कितने प्रतिशत आत्महत्या कर लेती हैं या ससुराल पक्ष ऑनर किलिंग में मार दी जाती हैं। क्यों घरेलू हिंसा के केस से कोर्ट भरे पड़े हैं। जो घर बसे हुए हैं उनमें कितनी जिंदा औरतें हैं जो अपनी मर्जी से जीती हैं। उन सबको जरूरत है सुरुचि के पिता जैसे साथ की। धन्यवाद।